अब खाने में वो पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा, चाहे आप चावल की बात कर लो या फिर सब्जियां। और ये बात कोई 20-30 साल के जेंजी नहीं बल्कि 50-60 साल के बुजुर्ग लोगों का कहना है। तो क्या सही में फूड की क्वालिटी गिर चुकी है या फिर इसके पीछे कुछ अलग थ्योरी है? दोस्तों, कुछ सालों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप बाजार जाओ सब्जियां खरीदने तो वहाँ पे आपको सारी सब्जियां देखने में शाइनी और फ्रेश लगेंगी और वो एक्चुअल पे काफ़ी हद तक होते भी हैं, पर उनको जब बना के खाओ तो वो स्वाद नहीं आ पा रहा जो पहले आता था। दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारे देश में जो खेती होती थी वो ऑर्गेनिकली होती थी। ज़्यादातर लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, जैसे गोबर, राख, पिरुआ, और जो बीज होते थे वो होते थे देसी। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था, पर सब्जियां नेचुरल टाइम पे हार्वेस्ट हो जाते थे, मतलब सही टाइम पे फूल और फल, और तोड़ाई भी टाइमली होती थी। मतलब सब्जियों के लिए कोई बूस्ट देना नहीं पड़ता था। हर चीज़ का टेस्ट नेचुरल होता था, स्वाद भी और सेहतमंद भी, चाहे वो सब्जियां हो या फिर चावल, गेहूं और बाजरा। फिर टाइम आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। कम ज़मीन और कम टाइम पे ज़्यादा पैदावार। देसी बीज की जगह रिसर्च वाली बीज का यूज़ हुआ। ज़्यादातर किसान इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने लगे। खाद की जगह सार देने लगे। घास को मारने के लिए एक केमिकल, घास ना उगे उसके लिए अलग केमिकल, कीड़ों के लिए अलग, फूल और फल आने के लिए अलग और उनके ग्रोथ के लिए अलग केमिकल यूज़ हुआ। इतने सारे केमिकल दवा यूज़ करने की वजह से बीज और मिट्टी की जो ओरिजिनलिटी थी वो धीरे धीरे मिसिंग हो गई। ज़मीन उपजाऊ से बंजर हो गई और सब्जियां स्वाद से बेस्वाद। बस इतना ही नहीं, जो न्यूट्रिएंट पाई जाती हैं फूड्स में उनकी रेट काफ़ी हद तक गिर चुकी है। सर्वे के हिसाब से पिछले 30-40 साल से अब तक जो पोषक तत्व हैं सब्जियों में वो गिरते गिरते 80% तक गिर चुकी हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए फूड में वो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा स्वाद और न्यूट्रिएंट्स? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि किसानों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, जिसके लिए उन्हें हाइब्रिड बीज, केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो किसानों को ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी होगी। जितना कम हो सके उतना ह्यूमन मेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा ताकि सब्जी और मिट्टी दोनों सही सलामत रह सके।